ये थार शोभा है, ये हमारी तुलसा का रूप है। अच्छा। अगर कोई किसान भाई ज्यादा भी उसके पास जगह नहीं है तो वो अपने घर पे 1 या 2 पेड़ तो लगा सकता है। बिल्कुल। और इससे एक पंथ दो काज बोलते हैं, एक पंथ दो काज नहीं 3 काज होंगे इससे, क्योंकि हर पेड़ को पानी की आवश्यकता होती है। इस खेजड़ी को पानी की आवश्यकता नहीं है। अगर बरसात हो गई तो उसे कभी पानी देने की आवश्यकता है ही नहीं। हमने अभी तक इसको पानी कभी दिया ही नहीं है। लगाने के बाद कभी पानी नहीं दिया, 1-2 बार डाला, फिर इसकी नमी से ये, क्योंकि इसकी जड़ें होती है अपने आप पानी ले लेती है, गहराई में जाती है तो उससे पानी अपने आप आता है। सांगरी के रेट बिक जाए अपनी सांगरी देखो 100 रुपए किलो जाए, हरी है हरी वाली जी। और सूखने के बाद तो उसकी कीमत कई गुना हो तो जाती है। 1000 रुपए किलो हो जाती है उसकी, लेकिन वो मिलती नहीं है कहाँ। हाँ, तो वही चीज है, अगर किसान इसको कमर्शियल फार्मिंग के तौर पे भी अगर लगाए तो बढ़िया मुनाफे वाला काम जी है। बिल्कुल मुनाफे का काम है। एक तो इसके बिल्कुल भी कांटा नहीं है, आप कहीं पे भी इसको देख सकते हैं, कांटा नहीं है इस पे। और एक इस पे लूंग सबसे ज्यादा आएगी। अगर कोई किसान भाई के पास बकरी है तो वो इसकी लूंग खिला सकता है। और चूल्हा सब रखते हैं, तो चूल्हा तो हमें जलाने के लिए इसकी लकड़ियां भी मिलेंगी। और इनकी सब्जी के लिए जो ऑर्गेनिक सब्जी होती है सांगरी, वो इसी पे आती है सबसे ज्यादा। और कहीं पे भी जो पहले की जो खेजड़ियां हैं उन पे कांटे आ रखे हैं, लेकिन उन पे ऐसे लट्टू से बन जाते हैं, वो सांगरी नहीं लगती है। इनकी यही खास बात है कि इन पे सबसे ज्यादा सांगरी आती है, चाहे कितनी बारिश हो, चाहे कितनी बिजली कड़के, लेकिन सांगरी आके रहेगी। दोस्तों, आज मैं इस वक्त सेकावाटी क्षेत्र सीकर में हूँ और ये जो आप माता जी के पास में पौधा देख पा रहे हैं, थार शोभा खेजड़ी का, खूब नाम सुना होगा आपने, आजकल ट्रेंडिंग में है। और मैं तो ये कहता हूँ हर किसान को ज़्यादा नहीं तो 1 या 2 पौधे अपने घर पे लगाने चाहिए। पूरे साल भर तो आपको खाने के लिए खेजड़ी यानी सांगरी मिल जाएगी और इसके बाद छाया मिलेगी, वो अलग। यही बात है माता जी? जी। ये पौधा कितने टाइम का हो गया? ये पौधा अब 3री साल है इसको। तो हर एक किसान भाइयों से मेरा ये अनुरोध है कि अपने खेत में ये खेजड़ी जरूर लगाएं, ताकि तुलसा की हम पूजा करते हैं, तो इसी तरह से हमारी ये खेजड़ी है, तो इसकी हम पूजा भी कर सकते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों को ये खेजड़ी सबसे ज्यादा। और राजस्थान में तो माता जी जंटी के या खेजड़ी के नीचे गोगा जी की मूर्ति भी रखते हैं। अजय गोगा जी के नहीं, एक खेजड़ी की एक खास बात और बताऊं मैं। बाकी कोई भी जैसे खेत में अपने पौधा है, बाई चांस मान ले फॉर एग्जांपल शीशम का पेड़ है, तो उसके नीचे फसल हल्की होती है, लेकिन ये एक ऐसा पौधा है जिसके नीचे आपको सबसे अलग ही फसल मिलेगी। ये ऐसा पौधा है, इसके नीचे सबसे ज्यादा फसल होती है। क्यों होती है? इसकी जो ये लूंग गिरती है, ये उसके इतनी खाद बनाती है जिससे वो जो नीचे की फसल है वो सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। तो आप तो बोल रहे थे 1 पंथ और 3 काज, इसके तो बहुत सारे काज हो गए फायदे। इसके तो वो 3 तो मैंने गिनाए, आपको ऐसे ही गिना दिए, काज ही काज है इसके तो। सही है। तो ये पौधे आपके पास हैं? जी हमारे पास अवेलेबल है। हर किसान भाइयों को यही राय दे रहे हैं कि इस पे आपको ना तो पानी की आवश्यकता है और सब चीज आपको इसी एक पेड़ से मिलेंगी। ठीक है। इसको लगाना कब है फिर? इसको लगाना चाहे अभी लगा सकते हैं आप, और बरसात के टाइम में भी लगा सकते हैं। सिर्फ 1 जून का महीने छोड़ते हैं, उस समय हम नहीं लगा सकते, कोई भी पेड़ नहीं लगाएंगे जून के महीने में। अच्छा माता जी, अगर अपने इसको कमर्शियल फार्मिंग के तौर पे देखें, खेती के लिए मान लीजिए अपने 1 बीघा 2 बीघा में लगाएं, तो उसमें बेनिफिशियल है? यहीं पे सांगरी नहीं मिल रही है। कई किसान भाई इसको ज्यादा लगा रहे हैं, कोई 200 पेड़ लगा रहा है, कोई 500 पेड़ लगा रहा है। तो मैं चाहती हूँ हमारी सरकार ने भी इसे किया है कि भाई सबसे ज्यादा खेजड़ी लगाए। राज्य वृक्ष है अपना। जी ये राज्य वृक्ष है और उसके लिए वो अनुदान भी अच्छा दे रही है। तो मैं चाहती हूँ किसान भाइयों को इसकी ओर बढ़ना चाहिए।